खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। अभी बजी है 4 बजी है। मैं आई हूँ किचन में। शाम के 4 बजी है, सॉरी बता दूँ कब की 4 बजी है। शाम की 4 बजी है और मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले तो सानू के लिए वाटरमेलन काटूंगी। आज मैंने सुबह से व्लॉग शुरू किया ही नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब आज तो ऐसा था कि मेरा बेड से उठने तक की हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ था मैं बताऊंगी। पहले मैं ना ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, आराम से बैठ के बात करती हूँ। अभी भी इतनी है ठीक, थोड़ी तबीयत ठीक है पर ठीक नहीं है। तो पहले हम अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, सानू के लिए वाटरमेलन काटते हैं और लहसुन लेके किचन में चलते हैं। मौसम बड़ा गंदा है, आंधी आंधी जैसा मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है आंधी आएगी। और दोपहर का खाना खा के बर्तन साफ़ किए थे, इनको भी जगह पे लगाऊंगी। और बहुत मीठा आ रहा है, अभी बहुत ही मीठा वाटरमेलन आ रहा है। और ये बाल्टी भर गई फिल्टर से, इसको भी वापस बाथरूम में डाल के खाली करना है। एकदम से इतनी गर्मी आ गई है ना, मतलब कहता ना एकदम से मौसम चेंज होता है ना, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत अजीब सा लगता है बहुत ही। और हमारे तो ना सुबह भी एसी चलानी पड़ रही है। आज एक बार तो मेरा मन कर रहा था मैं ब्लॉग बनाऊं नहीं, फिर मैंने कहा यार 10 मिनट का 15 मिनट का जितना भी ब्लॉग बनाऊंगी ना उतना तो शेयर करूंगी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी ब्लॉग बनाने की। पर ब्लॉग बनाऊंगी नहीं तो अपलोड क्या करूंगी, मेरे पास अपलोड करने के लिए कुछ नहीं होता। और जिस दिन संडे के अलावा बाकी किसी दिन मैं ब्लॉग अपलोड ना करूं, वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है। और अगर हो जाए ना तो मेरे को बड़ा गिल्ट होता है कि यार मेरा मतलब रहता है कि मैं संडे को छोड़ के बाकी 6 दिन ब्लॉग ज़रूर दूँ। एक दिन नहीं दे पाऊँ ना कभी, बड़ा ख़राब लगता है मेरे को। ये मेरे डेली काम में ऐड हो गया एक। सानू ले जा। फोक निकाल दो। हाँ थैंक्स, ले जाओ। और मेरा ये कॉफ़ी का जार ख़त्म होने वाला है। वैसे तो अभी मुझे लगता है 10 दिन और चल जाएगा, पर मैं ये लेके आ गई नया। और क्योंकि फिर 1 वीक चल जाएगा, एक वीक चलेगा और नया ले आई हूँ, ताकि क्या फिर मैं कभी लेने जाऊँ ना तो बड़े जार मिलते नहीं है, फिर मुझे छोटे जार लाने पड़ते हैं। शानू तो कब से कोई और कॉफ़ी का बता रही है कि एक कॉफ़ी आती है मम्मी वो मंगा लो। मैंने कहा नहीं, अब मैं नेस्कैफे मंगाऊंगी। एक तो इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, ऊपर से मेरे जार का कलेक्शन बिगड़ जाएगा। मुझे कलेक्शन करना है पूरा ऐसे 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 जार का। तो नेस्कैफे ही लाऊंगी मैं, अब दूसरी कॉफ़ी नहीं लाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन चुकी है, तो पानी उबल गया है। और ब्लैक कॉफ़ी बनाने में ना ज़्यादा जोर नहीं आता। चलिए जी, कॉफ़ी लेके आ गए, टीवी चलाएंगे, टीवी देखेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, लहसुन छीलेंगे। पक गए तो बस अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और मेरे क्या हुआ, कल रात को हम लोग शादी से आए और शादी से आने के बाद में मैं एकदम सही थी, सोई ना जब तक एकदम सही थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। एकदम अच्छे से चेंज वेंज किया और मैंने मेकअप निकाला, सो गई। चंपू चंपू लाल लग रही हूँ मैं, एकदम सो गई। और सुबह उठी तो मैं एकदम ऐसे हो चुकी थी, मेरा मतलब अजीब सा पोस्चर हो चुका था, मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सीधा चला भी नहीं जा रहा था। फिर दर्द हो रहा था भयंकर। तो मैंने जैसे तैसे पतिदेव को उठने से पहले थोड़ा थोड़ा काम निपटाया, फिर वो उठे। फिर मैंने पहले सेक किया, पहले तो इससे सेक किया, आई इससे। अभी मैंने गरम लगाई है क्योंकि मैं कॉफ़ी पी के फिर सेक करूँगी। उसके बाद मैंने घर का काम ख़त्म किया, सानू ने मेरी बहुत हेल्प करवाई, सानू ने काम करवाया। और फिर मैंने जो हीटिंग पैड मंगाया था ना मैंने अमेज़ोन से, वो हीटिंग पैड मैंने नीचे से लगाया,
उसके ऊपर मैं सो गई और 1-1.5 घंटा फिर सेक किया। और मैंने जीरोडोल SP टैबलेट खाई, पेन किलर। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे को ऐसा दिमाग में आया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कल काम किया नहीं जिससे मेरा स्लिप डिस्क का दर्द वापस हो जाए, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क है। और लेकिन स्लिप डिस्क में क्या होता है ना, आप नीचे बैठ जाओ या फिर कोई वजन उठा लो ना तब दर्द होता है, ऐसा मेरे था। लेकिन रात को मुझे लगता है अगर मैं रात को सही सोई हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सुबह उठ के अगर प्रॉब्लम हुई है ना तो रात को ही प्रॉब्लम हुई है। वो हुई है मुझे लगता है मेरे सोने के पोस्चर से। कल परसों रात को मुझे नींद नहीं आई, कल रात को मुझे भयंकर गहरी नींद आई। तो मैं रात को जिस करवट सोई थी ना, मैं काफ़ी लंबे टाइम तक उसी करवट सोती रही। और जैसे हम ऐसे सोते हैं ना तो एकदम स्ट्रेट, तो सीधे सो या फिर ऐसे सो, मैंने ना एक लेग ऐसे बाहर निकाल के सोई थी। तो वो बहुत लंबे टाइम तक एक पैर बाहर रहा ना, तो ये जो डिस्क होती है ना वहाँ पे प्रेशर आया मेरे। और सुबह मेरा पोस्चर बिगड़ चुका था, मेरे दर्द हो रहा था, मतलब मेरा रोना आ रहा था, इतना दर्द हो रहा था मुझे। जबकि मेरे बहुत टाइम से, आपने देखा होगा मैंने कभी कंप्लेन नहीं की मेरा स्लिप डिस्क दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एकदम सही हो गया था। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि अगर रात को आपका पोस्चर बिगड़ता है ना, अगर आप आधे टेढ़े सोते हो और आपकी डिस्क पे जब प्रेशर पड़ता है ना तब भी दर्द होता है। तो ये सीख मुझे सीखने को मिली है, ये चीज़ मुझे नहीं सीखने को मिली है। तो बस फिर मेरा क्या था, जीरोडोल SP खाई। पर जीरोडोल SP खाने से भी मेरा 50% फ़र्क पड़ा। आप ये समझ लो, इतना पेन था कि पेन किलर खाने के बाद भी 50% ही दर्द मेरे आराम मिला है। लेकिन मैंने उसके बाद कितना सेक किया, सुबह मैंने चाय पी, चाय पीते सेक किया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया तब सेक किया, फिर मैंने दोपहर में सारा काम खत्म किया तब सेक किया, अब फिर सेक कर रही हूँ, शाम को खाना बनाने के बाद में फिर सेक करूँगी, 3-4 बार सेक करूँगी और मुझे मालूम है मैं ठीक कर लूँगी। जबकि मेरे पति मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि चल तारा मैम के पास चलते हैं, तुझे वहाँ लेके चलते हैं, तेरा इतना पेन हो रहा है, तुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, तो तेरे मैं थेरेपी करवा देता हूँ 2-3, तू ठीक हो जाएगी। पर मुझे पता है कि आपको बहुत लंबे टाइम से कोई तकलीफ होती है ना, तो आप आधे डॉक्टर खुद बन जाते हो। तो बस वो आधी डॉक्टर मैं बन चुकी हूँ, मुझे मालूम चल गया है कि मैं बार बार सेक करूँगी और उस पर दवाई लगाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। हाँ, फिर भी अति लगा ना तो फिर मैं चली जाऊँगी, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है सुबह से लेके अब तक, तो मैं और इसको ठीक कर लूँगी। तो फिर सुबह मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग बनाना कुछ भी एनर्जी नहीं थी, बस घर का काम कर रही थी मर पड़ के उतना ही। और जिसमें सानू है तो मेरे को वो इतनी टेंशन थी नहीं, बहुत सारे काम सानू ने मेरे कर दिए, पर थोड़े तो देखो मुझे करने ही पड़ते हैं। तो बस अब मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी, फिर शाम को डिनर बनाऊँगी। अभी भी सानू बोल रही थी मम्मी मत करो, एनर्जी नहीं है, मन नहीं है तो मत व्लॉग बनाओ। मैंने कहा यार मैं कल ये व्लॉग परसों आएगा, कल दूसरे बनाया हुआ पड़ा है, मेरा व्लॉग नहीं जाएगा ना तो मैं आधी बीमार फिर रह जाऊँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे है कि मुझे व्लॉग देना ही देना है। तो चलिए चाय कॉफ़ी पीते हैं, लहसुन छीलते हैं और फिर सीधा किचन में मिलते हैं। ये बताना ज़रूरी था कि मेरे दर्द हो रहा है दोस्तों, मेरे लिए प्रेयर करना। वैसे आप ये प्रेयर करोगे जब तक मैं ठीक हो चुकी होंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और हाँ, एक ना कमेंट आया फिर कि आप माइक ले लो प्लीज़, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। यार मैं पता कितनी बार, अब भगवान कसम, गॉड प्रॉमिस, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ मैं माइक ले लूँ, माइक ले लूँ, पति को बोलती हूँ पति माइक दिला लो, तो वो खुद बोलते हैं हाँ ले लेना, ठीक है चलेंगे, हाँ ले लेना। और फिर कुछ ऐसा होता है कि हम लोग माइक ला ही नहीं पाते। और आपकी कई बार कंप्लेन आती है, पर पता नहीं क्यों बड़ी से बड़ी चीज़ें ले लेते हैं, छोटी से छोटी चीज़ ले लेते हैं, पर वो एक बीच की जो छोटी सी चीज़ है ना माइक, वो नहीं आती। लेकिन आज फिर मैं मेरे पति को बोलूँगी, देखो पति लोग कंप्लेन कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे माइक दिला दो। हालांकि वो मना नहीं करते, लेकिन क्या पता क्या है, ले ही नहीं पाती। लेकिन अब लूँगी, पक्का लूँगी, आपकी कंप्लेन सुनूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ, पता नहीं लूँगी नहीं लूँगी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बच्चा में मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो माँ क्यों याद आती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि मेरे पति और मेरी बेटी बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मेरे थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, ये लोग मेरे आजू बाजू ऐसे घूमने लग जाते हैं। अभी भी फ़ोन आया था उनका, दर्द में क्या सीन है, टैबलेट ली, सेक किया, ये किया, कहाँ। चलिए जी, छील लिया लहसुन लहसुन। और ये देखो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये हीटिंग पैड, ये बाकी तो कहीं काम नहीं आया पर ये पीरियड्स में बहुत काम आएगा आपके। और कमर दर्द में क्या हुआ, आज दोपहर में मैंने इसको ऑन करके और इसका टेम्परेचर 3 पे किया, यहाँ पे ये टेम्परेचर सेट करने के लिए 3 पे किया, और इसके ऊपर लेट कर टीवी देखती रही तो सेक होता रहा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप 2 पे 1 पे कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये अच्छा है।
और वैसे मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पर ये अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि इसको फिर जगह साइड चेंज करते रहो, कभी इधर करो कभी इधर करो, पूरी कमरे पे करना पड़ता है ना। और सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी आटा। मैं और सानू तो खाएंगे पनीर सैंडविच। पनीर पड़ा है घर का बनाया हुआ, और वो बनाए हुए 2-3 दिन हो गए, ख़राब हो जाएगा। तो पनीर सैंडविच बनाएंगे, उसमें प्याज हरी मिर्ची ये सब डालेंगे। और पतिदेव के लिए क्या बनाएंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एक तो क्या वो हर चीज़ खाते नहीं है, उनको ये पसंद नहीं आएगा, उनको वो पसंद नहीं आएगा, उनके बहुत ज़्यादा मतलब वो नाटक रहता है। तो मैंने उनको कॉल किया था तो वो बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या खाना है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं उनके लिए क्या बनाऊँ जो उनको अच्छा लगे, वो मन से खा ले। वैसे थोड़ा सा ना वो कैरी गुंदे की सब्जी पड़ी है, लेकिन देखते हैं, वो या तो उनका कॉल आ जाएगा जब तक तो वो बता देंगे कि मुझे क्या खाना है, नहीं तो फिर मैं अपना ही दिमाग लगा के कुछ बनाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी बनाऊँ ना वो दिल से खा ले। वो जब बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं ना, एकदम पूंछ पाँच के चाट पूंछ के, तब मुझे लगता है हाँ सही है। और वो जो अच्छे से नहीं खाते, मतलब यूँ खाया फिर के चल ले जा बस, तो मुझे बड़ा वो गिल्ट होता है कि यार काश मैं ये बना देती, काश मैं वो बना देती। तो देखते हैं, या तो कॉल आता है या फिर खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइट गई तो बस पहले मैं आटा लगा के फिर हमारे लिए पनीर सैंडविच की स्टफिंग बनाऊंगी। चलिए जी, पतिदेव के लिए समझ में आ गई, हरी सांगरी पड़ी है, साफ़ करके दी थी सानू ने, वो फ्रिज में पड़ी थी, वो सब्जी बनाऊंगी। और हमारे थोड़ा सा, हाँ डाल दे बोले। हमारे लिए सैंडविच के लिए हरी चटनी बनाई पड़ी है, सानू इधर सारी सब्जियां काट रही है। और यहाँ पे मैं स्टफिंग बना रही हूँ जिसमें मैंने लहसुन सानू ने काट के दिया, हरी मिर्ची और प्याज। हमने ना शिमला मिर्च ली थी पर वो शिमला मिर्च ख़राब हो गई तो हमने फेंक दी। यहाँ पे पनीर को क्रश कर दिया, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा ये डालेंगे। वैसे तो ये चीज़ें ज़्यादा डालते नहीं हैं, बहुत पहले लाए थे जब थोड़ा सा पड़ा है। देखना इसका एक्सपायरी डेट चेक कर। बहुत चलिए जी, एक्सपायरी डेट चेक की, ये एक्सपायर हो चुका है मार्च में ना, 22 मार्च को ये एक्सपायर हो गया। तो इसको तो हम फेंक देंगे। वैसे तो ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल ज़रा सा बचा है इसके अंदर, 2 चम्मच जितना। तो अब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जब भी कोई चीज़ लाते हैं ना एक्सपायरी डेट चेक करके लाते हैं। ये पिछले महीने, अभी अप्रैल चल रहा है, 20 दिन पहले है ना, 20 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है। तो बिना एक्सपायरी डेट चेक करे कोई भी चीज़ यूज़ मत किया करो घर में। हमेशा हम क्या करते हैं, ला के रख देते हैं, फिर लंबे टाइम पड़ा रहता है। तो मैं जब भी लाती हूँ उसी हिसाब से लाती हूँ। और कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बनाएंगे, पनीर से भी अच्छा आ जाएगा टेस्ट। चलिए जी, पनीर की स्टफिंग तो बन गई है पर लाइट नहीं है। हम लोग ना इलेक्ट्रिक वाले टोस्टर में इसको बनाएंगे सैंडविच। तो ये ठंडी हो रही है और इधर यहाँ सांगरी भी उबल ही गई है बस। चलिए जी, सारा काम हो गया, आटा भी लगा दिया, ये सब्जी बन रही है, बस इसकी ग्रेवी पक रही है। सब्जी बहुत आसान बनाना, मतलब इसको सांगरी को उबाल लो। सांगरी साफ़ करने में थोड़ा मौत आता है, वो सानू ने कर दी थी, और पहले ही है ना साफ़ करके उसने फ्रिज में रख दी थी, तो आज फटाफट सब्जी बन गई। बस ये दही की ग्रेवी बनाई है, ग्रेवी पकेगी तो ये सांगरी डालूंगी, थोड़ी सी पका के गैस बंद। और ब्रेड निकाल लेते हैं। सानू बोल रही है मैं दर्द हो रहा है ना, तो उसको ये लग रहा है क्योंकि उसको खुद को ये प्रॉब्लम रह चुकी है ना, तो ये दर्द को वो समझ सकती है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझेगा जिसके खुद की तकलीफ़ हो चुकी है। तो सानू मेरा दर्द बहुत अच्छे से समझ रही है क्योंकि उसको मालूम है दर्द कितना होता है। तो बराबर मेरे लगी हुई है, प्याज काटा, सब मुझे चॉपर में काट के दिया। वो तो कह रही है आप जाके सो जाओ, मैं सारा कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, सोए तो क्या है, हम औरतों को ना चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए, हम लोग सो नहीं सकते। पता नहीं क्यों अंदर से आता ही नहीं कि हम काम छोड़ के सो जाएं। हम लोग कभी नहीं सो सकते चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लगता है कि नहीं ये भी कर लो वो भी कर लो। दिन भर से पति फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कैसा है, दर्द तकलीफ़, टैबलेट ले ले, ये कर ले वो कर ले, क्योंकि वो यही कर सकता है। सानू बेचारी मेरा काम में हेल्प कर सकती है। और मेरे फ्रिज की कंडीशन बहुत ही ऐसी वैसी है। तो सैंडविच बनाते हैं, बहुत दिनों बाद हम लोग सैंडविच खा रहे हैं, पता नहीं लास्ट कब खाया था। और मैंने ना नीतू चौहान फैमिली पे गुंजे की रेसिपी, मैंगो गुंजिया की रेसिपी अपलोड की थी, तो किसी ने कमेंट आके लिखा है
कि है ना आप सब है ना यूट्यूबर या ब्लॉगर या जो भी रेसिपी शेयर करते हो, आप लोग इतना बोलते क्यों, इतने बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो और निकलो। ये क्या तरीका है बात करने का, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम यूट्यूब पे हैं, हम बोलते हैं रेसिपी भी, अगर हम आपने देखना, आप रेसिपी देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई फालतू मैंने बोला नहीं, जितना ज़रूरत था मुझे उतना बोलना ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, अब आपको मेरा बोलना नहीं पसंद आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, और व्लॉगिंग बोलने का ही काम है। अब मेरे व्लॉग क्यों देखते हो, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, दिखाऊंगी, तभी आप मेरा व्लॉग देखते हो। इतना क्यों बोलते हो और इतना ये, मतलब दुनिया भर के लोग कुछ भी आते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी चले जाते हैं, उनको सेंस ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। मतलब कुछ तो सोचो। आपको नहीं देखना मत देखो, मैं तो बोलूँगी, मैं मेरी रेसिपी है उसको एक्सप्लेन तो करूँगी ना। आप ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं तो वैसा कर सकते हो। अब पता नहीं उनको मेरी किस बात का क्या बुरा लगा, जो इतना मत बोलो, ये वो फालतू ही बोल के चले जाते। कई लोग तो सच बताओ ना, कभी कभी तो ऐसे कुछ कुछ कमेंट ऐसा आता है तो बेवजह ही बोल देते हैं। तो पर वही बात है, आप जब आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपको लोग दुनिया भर के, हर कोई आपका वो गुरु बनने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश करेगा। कुछ ज्ञान होते हैं जो रियल में मुझे सही लगते हैं, जो मैं सही मानती भी हूँ और आपको बोलती भी हूँ कि हाँ आपने ये चीज़ सही बोली, मैं इसका ध्यान रखूँगी। और कुछ जो फालतू बोलते हैं ना, उनको मैं चटनी बना दूँगी, ऐसी ऐसी चटनी बना दूँगी तुम्हारी मैं, ऐसी मिक्सी में पीस के। मजाक कर रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ आप लोग कहाँ रहते हो जो बुरे कमेंट करते हो। आप लोगों की कोई अलग दुनिया है क्या बुरे कमेंट करने वालों की? तो वहाँ जाऊँगी मैं आप लोगों को ढूंढने के लिए, है ना। देखो जानू बोलती मम्मी जब आप बीमार होते हो तो आप ऐसे फालतू फालतू बातें क्यों करते हो। मेरा है, जब मेरी तकलीफ होती है ना, मेरा दर्द होता है, या तो मैं बहुत ज़्यादा हंसूंगी, या मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी, या मैं एकदम चुप हो जाऊँगी, या मैं फालतू की फालतू बातें करूँगी। और यहाँ पे सानू सैंडविच तैयार कर रही है, और मैंने ये वाला टोस्टर गरम करने के लिए लगा दिया है। ये इलेक्ट्रिक वाला है, पतिदेव को हमेशा वो ये गैस पे जो होता है ना ऐसे 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 करने वाला अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, या फिर तवा अच्छा लगता है। शानू हाँ बन गया बेटा, ले जा। ब्राउन करो क्या? नहीं नहीं डाइट कोक, कोक कोक क्या बोल रहे? कोक कोक। मैं क्या बोलती हूँ? मत बोलो जो आप बोलते हो उस पर। अच्छा, डाइट कोक पी रहे हैं, पर रोज़ नहीं पीते हैं वो, आज पी रहे हैं। मैं तो एक ही गुट पीऊँगी। अच्छा, मैं सैंडविच बना के ले आई हूँ। मेरे एक सैंडविच में मैंने एक चीज़ स्लाइस डाला है, सानू तो खाली पनीर का खा रहे, मैं एक सैंडविच में चीज़ डाल रही हूँ। और बहुत दिनों बाद बनाया ना तो मन करा फटाफट खा लूँ। और मैं क्या बोल रही थी, कुछ याद था मुझे, मैं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ ना। तो बस फिर भी ठीक है, मैंने जैसे तैसे एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे ब्लॉग पसंद है। जैसे आप लोगों को मेरे डेली रूटीन के, डेली घर के जो मैं ब्लॉग, एक बार कम करना बेटा, जैसे मैं डेली घर के ब्लॉग बनाती हूँ, मेरे डेली का रूटीन दिखाती हूँ, घर का काम दिखाती हूँ, वो ब्लॉग पसंद है। या फिर हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं वो ब्लॉग पसंद है, या फिर मेरे कुकिंग ब्लॉग पसंद है, या फिर आपको मेरे ट्रैवल ब्लॉग जो हम जोधपुर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं वो ब्लॉग पसंद है, या फिर शादी ब्याह के ब्लॉग पसंद है, मुझे ज़रूर बताना। जिस तरीके में आपको ब्लॉग पसंद है आप बताना ताकि क्या है ना, सानू कह रही ठंडा हो गया फटाफट खा लो। तो आप मुझे बताना कि कैसे ब्लॉग आपको पसंद है, मैं कैसे ब्लॉग ज़्यादा बनाऊँ आपके लिए, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना और कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, वो इतने प्यारे लोग हैं। मैंने एक दो बार ब्लॉग में बोला था प्लीज़ कमेंट करो, तो लोग कोशिश करते हैं कि लोग कमेंट करते हैं। आप कुछ भी लिखो, हार्ट दे दो, नाइस ब्लॉग लिख दो, कुछ भी जो आपको समझ में आए वो लिख दो। कुछ नहीं, वो टोस्टर बोला मैंने, बंद कर दिया था लेकिन वो गर्म है इसलिए बोल रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। बाय।